क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी समस्या को लेकर घंटों चिंता करते हैं तो क्या वह चिंता वास्तव में आपकी समस्या का हल निकालती है या उसे और बढ़ा देती है? क्या चिंता करने से हल मिलता है या आपका मन और अधिक उलझ जाता है? क्या बार बार एक ही बात को सोचने से आपका जीवन सुखमय हो जाता है या उल्टा और तनावपूर्ण हो जाता है? मनुष्य का जीवन कई उतार चढ़ाव से भरा होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी समस्या से जूझता है, चाहे वह आर्थिक परेशानी हो, रिश्तों में खटास हो या भविष्य को लेकर चिंता। इन समस्याओं से उपजी चिंता धीरे धीरे मनुष्य का चैन छीन लेती है। लोग सोचते हैं कि चिंता करने से समाधान निकलेगा, लेकिन वास्तव में चिंता किसी समस्या को हल नहीं करती बल्कि उसे और जटिल बना देती है। इस विषय को समझाने के लिए भगवान गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कथा बेहद उपयुक्त है। यह कहानी न केवल हमारी सोच को बदल देती है बल्कि चिंता को त्यागने का व्यावहारिक मार्ग भी दिखाती है। प्राचीन भारत में मगध राज्य का एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद एक साधारण किसान था, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा था। उसकी फसल बार बार खराब हो जाती थी। बारिश के मौसम में बाढ़ आ जाती और गर्मियों में सूखा पड़ता। वह हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहता। अगर फसल बर्बाद हो गई तो वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा? आनंद का मन हर समय आशंकाओं और डर से घिरा रहता। वह जब खेत में काम करता तब भी उसके मन में चिंता बनी रहती। जब वह घर लौटता तो उसकी आंखों में थकान और निराशा साफ झलकती। रात को बिस्तर पर लेटने के बाद भी उसकी आंखों से नींद कोसों दूर रहती। एक दिन आनंद ने तय किया कि वह इस चिंता से मुक्ति पाने के लिए कोई समाधान ढूंढेगा। उसे किसी ने बताया कि पास के नगर में भगवान गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। उनकी शिक्षाएं लोगों को शांति और समाधान प्रदान करती हैं। यह सुनकर आनंद तुरंत नगर की ओर चल पड़ा। कई घंटे पैदल चलने के बाद आनंद बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां पहले से ही बहुत से लोग उपस्थित थे जो बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने आए थे। बुद्ध सादगीपूर्ण वेशभूषा में बैठे थे। उनकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर अद्भुत करुणा थी। आनंद को देखते ही बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? आनंद ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, भगवान, मेरा जीवन अत्यंत कठिन हो गया है। मैं दिन रात बस चिंता करता रहता हूँ। हर समय भय बना रहता है। अगर फसल बर्बाद हो गई तो क्या होगा? अगर परिवार भूखा रह गया तो क्या होगा? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर वे कुछ देर शांत रहे और बोले, क्या तुम सच में चिंता करके अपनी समस्या का समाधान ढूंढ पा रहे हो? आनंद ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, नहीं प्रभु, चिंता तो और भी अधिक बेचैनी बढ़ा देती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। बुद्ध आनंद को पास के एक तालाब के किनारे ले गए। तालाब का जल स्वच्छ और शांत था। बुद्ध ने जमीन से एक पत्थर उठाया और उसे आनंद को देते हुए कहा, इस पत्थर को पानी में डाल दो। आनंद ने पत्थर लिया और उसे पानी में फेंक दिया। वह तालाब के पानी में धीरे धीरे डूब गया और कुछ ही क्षणों में अदृश्य हो गया। बुद्ध ने आनंद से पूछा, अब क्या यह पत्थर पानी में तैर रहा है? आनंद ने चकित होकर कहा, नहीं भगवान, वह तो डूब गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर शांत स्वर में कहा, यही तुम्हारी चिंता का स्वभाव है। जितना अधिक तुम चिंता को पकड़ कर रखोगे उतना ही वह तुम्हें डुबो देगी। आनंद आश्चर्यचकित होकर बुद्ध को देखने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह जिस चिंता को समाधान समझता था वही दरअसल उसे भीतर से खोखला कर रही थी।
बुद्ध ने आनंद को बैठाया और विस्तार से समझाया। चिंता उस पत्थर की तरह है जो तुम्हारे हृदय में बोझ बनकर बैठी रहती है। जब तक तुम उसे पकड़कर रखोगे वह तुम्हें डुबोती रहेगी। समाधान खोजने का पहला कदम यह है कि तुम चिंता को छोड़ना सीखो। उन्होंने आगे कहा, चिंता का स्वभाव क्या है? वह तुम्हारे मन में अतीत की गलतियों या भविष्य की आशंकाओं का चित्र खींचती है, परंतु वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति चिंता से मुक्त हो जाता है। बुद्ध ने आनंद को एक अभ्यास करने को कहा। जब भी मन चिंता में डूबने लगे, गहरी सांस लेना और सांस छोड़ना। इससे मन वर्तमान में लौट आता है। रोज रात सोने से पहले 3 अच्छी बातें याद करना, जिससे मन सकारात्मक बना रहे। कार्य करते समय केवल उस कार्य में मग्न रहना, परिणाम की चिंता न करना। आनंद ने धीरे धीरे इस अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब वह फसल की चिंता नहीं करता था, बल्कि अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करता और परिणाम जो भी होता उसमें संतुष्ट रहता। इस कथा का सार यह है कि चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं है। यह उस पत्थर की तरह है जो मनुष्य को डुबो देता है। समाधान तब आता है जब हम चिंता को छोड़कर समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बुद्ध का संदेश हमें सिखाता है कि चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि मानसिक शांति खत्म हो जाती है। वर्तमान में जीना सीखें, भविष्य की आशंकाओं से मुक्त रहें, मन को चिंता के पत्थर से मुक्त करें और हल्केपन का अनुभव करें। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपको मिलती रहें। बुद्ध की शिक्षा के बाद आनंद का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जहां वह हर समय भविष्य को लेकर चिंतित रहता था, अब उसने वर्तमान में जीने की कला सीख ली थी। वह जब भी खेत में काम करता तो उसकी पूरी एकाग्रता केवल उस काम पर होती। अब उसे यह चिंता नहीं रहती थी कि बारिश होगी या नहीं, फसल अच्छी होगी या खराब। वह बस अपना कर्तव्य निभाता और परिणाम को छोड़ देता। आनंद के चेहरे पर अब मुस्कान लौट आई थी। उसका मन हल्का और शांत रहने लगा। आनंद ने रात को कुछ किसानों को बुलाया और कहा कि उनका प्रयास मिलकर एक कुआं खोदना चाहिए। अब चिंता उसे रोक नहीं रही थी। वह कहता, मैंने जो कर सकता था मैंने किया, बाकी पर निर्भर नहीं रह सकता। एक दिन गांव में किसान आए, लेकिन बारिश नहीं हुई, पानी नहीं निकला। किसान निराश होकर अपने घर लौट गए, लेकिन आनंद शांत था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर पानी नहीं निकला तो भी हमने प्रयास किया, यही काफी है। गांव के लोग अब आनंद को पहले से अधिक सम्मान देने लगे थे। उन्हें लगता था कि आनंद के पास कोई दिव्य शक्ति है, क्योंकि वह कभी विचलित नहीं होता। लेकिन आनंद मुस्कुराकर कहता, यह कोई दिव्य शक्ति नहीं है, बस बुद्ध का उपदेश है। चिंता को छोड़कर कर्म पर ध्यान दो। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी आनंद की तरह वर्तमान में जीने का अभ्यास करने लगे। पहले गांव में छोटी छोटी बातों को लेकर लोग तनाव में रहते थे, लेकिन अब वे अधिक शांत और प्रसन्न रहने लगे। कुछ महीनों बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ फिर से उस गांव में आए। आनंद ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपकी शिक्षा ने मेरे जीवन को बदल दिया। अब मैं चिंता नहीं करता, बस कर्म करता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यह तो केवल शुरुआत है। चिंता से मुक्त होने का पहला चरण है वर्तमान में जीना, लेकिन अब तुम्हें दूसरे चरण पर जाना होगा। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, वह कौन सा चरण है भगवान? बुद्ध ने कहा, दूसरा चरण है कृतज्ञता। जब तुम अपने जीवन में हर परिस्थिति के लिए आभार व्यक्त करोगे,
तब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से चिंता मुक्त हो जाएगा। बुद्ध ने आनंद को एक अभ्यास करने को कहा। प्रत्येक रात जब तुम सोने जाओ तो 3 बातों के लिए आभार व्यक्त करो, चाहे वह कितनी भी छोटी बात क्यों न हो, जैसे सूरज का उगना, पानी का मिलना या परिवार का साथ। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हें चिंता से पूर्ण रूप से मुक्त कर देगा। आनंद ने बुद्ध की बात मानी। अब वह रोज रात को 3 बातों के लिए धन्यवाद करता था। आज मैंने खेत में अच्छे से काम किया, मुझे स्वादिष्ट भोजन मिला, मेरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा है। यह अभ्यास आनंद के जीवन में एक और बड़ा बदलाव लेकर आया। वह अब केवल चिंता से मुक्त ही नहीं था, बल्कि जीवन में छोटी छोटी बातों में भी खुशियां खोजने लगा। आनंद का परिवर्तन देखकर गांव के लोग भी प्रभावित हुए। वे भी हर रात 3 बातों के लिए आभार व्यक्त करने लगे। धीरे धीरे गांव में नकारात्मकता कम होने लगी। जहां पहले लोग हर समय समस्याओं की शिकायत करते थे, अब वे अपनी स्थिति में भी अच्छाई देखने लगे। बारिश नहीं हुई, लेकिन कुएं में पानी है। धन्यवाद। फसल कम हुई, लेकिन परिवार स्वस्थ है। आभार। आज काम में थकान हुई, लेकिन आराम करने को घर है। कृतज्ञता। गांव में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा। कुछ समय बाद आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, अब मैं चिंता से मुक्त हूँ, क्या अब मुझे और कुछ सीखना है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अब तुम्हें अंतिम चरण पर जाना होगा, समर्पण। आनंद ने जिज्ञासा से पूछा, समर्पण का अर्थ क्या है? बुद्ध ने कहा, समर्पण का अर्थ है जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करना। अच्छा हो या बुरा, सुख हो या दुख, उसे परमात्मा की इच्छा समझकर स्वीकार करो। जब तुम परिणाम के प्रति समर्पण कर दोगे, तब तुम्हारे मन में चिंता के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। आनंद ने बुद्ध की बात को हृदय में उतार लिया। अब वह जीवन की हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करने लगा। अब आनंद ना तो फसल खराब होने पर दुखी होता था और ना ही वर्षा होने पर अति प्रसन्न होता था। वह हर परिस्थिति को समान रूप से स्वीकार करता था। उसकी चिंता पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। गांव के लोग अब आनंद को एक संत के रूप में देखने लगे। उन्होंने उससे जीवन में धैर्य, कृतज्ञता और समर्पण की कला सीखी। कथा का संदेश स्पष्ट है, चिंता समस्या का समाधान नहीं करती, बल्कि मानसिक शांति को नष्ट करती है। चिंता को पकड़कर मत रखो, उसे पत्थर की तरह छोड़ दो। वर्तमान में जीना सीखो और प्रयास करते रहो। दोस्तों, यदि यह प्रेरक कथा आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही प्रेरक कहानियां आपको मिलती रहें। धन्यवाद। बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर आनंद का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अब न केवल चिंता से मुक्त हो गया था, बल्कि उसके भीतर एक गहरी शांति और संतुलन आ गया था। पहले वह हर परिस्थिति से डरता था, अब वह हर घटना को सहजता से स्वीकार करने लगा। एक दिन गांव में अचानक भारी बारिश होने लगी। नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और गांव में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया। लोग डर के मारे भागने लगे। किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लेकिन इस आपदा के बीच आनंद पूरी तरह शांत था। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, घबराने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। हम जो कर सकते हैं वह करेंगे, बाकी को ईश्वर पर छोड़ दो। आनंद ने गांव वालों को संगठित किया और सभी ने मिलकर घरों की सुरक्षा के लिए मिट्टी के बांध बनाए। गांव के लोग जहां पहले घबराए हुए थे, अब आनंद के धैर्य को देखकर प्रेरित हो गए। कई घंटों तक मेहनत करने के बाद गांव वालों ने नदी का पानी रोकने में सफलता पाई।
अब गांव सुरक्षित था। सभी लोगों ने आनंद को धन्यवाद दिया। एक वृद्ध किसान ने आनंद से पूछा, तुम इस संकट में भी इतने शांत कैसे थे? क्या तुम्हें डर नहीं लगा? आनंद ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्म किया, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दिया। चिंता करने से संकट टलता नहीं, बल्कि मन और कमजोर हो जाता है। कुछ समय बाद आनंद को पता चला कि बुद्ध निकटवर्ती नगर में ठहरे हुए हैं। आनंद उनसे मिलने गया। जब उसने बुद्ध को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा, भगवान, आपकी शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मुझे ना तो चिंता सताती है और ना भय। अब मैं केवल अपने कर्तव्य को पूरा करता हूँ और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता हूँ। बुद्ध ने आनंद को देखकर प्रसन्नता से कहा, पुत्र, तुमने अपने जीवन में ज्ञान को केवल सुना नहीं बल्कि उसे जिया है। यही सच्चा अभ्यास है। आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें इस शिक्षा को लोगों तक पहुंचाना है। बहुत से लोग चिंता और दुख में जी रहे हैं। उन्हें बताओ कि चिंता से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने अनुभव से उन्हें प्रेरित करो। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, यह मेरा जीवन लक्ष्य होगा। आनंद जब गांव लौटा तो उसने बुद्ध की शिक्षाओं को गांव वालों को सिखाना शुरू किया। वह उन्हें ध्यान करना सिखाता और वर्तमान में जीने की कला बताता। गांव के लोग अब छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान नहीं होते थे। वे अपनी परिस्थिति को स्वीकार करने लगे और जीवन में शांति का अनुभव करने लगे। आनंद ने बच्चों को सिखाया कि जब वे परीक्षा के परिणाम को लेकर चिंतित हों तो केवल पढ़ाई पर ध्यान दें और परिणाम की चिंता ना करें। उसने किसानों को बताया कि फसल के खराब होने की चिंता में घुलने की बजाय वे अपने काम को मन लगाकर करें और बाकी प्रकृति पर छोड़ दें। धीरे धीरे आनंद का गांव एक सुखी और शांतिपूर्ण स्थान बन गया। वहां के लोग अब कम चिंता करते थे और अधिक प्रसन्न रहते थे। कुछ वर्षों बाद बुद्ध फिर से उस क्षेत्र में आए। अब वे वृद्ध हो चुके थे। आनंद ने जब यह सुना तो वह उन्हें देखने गया। आनंद ने बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को नया अर्थ दिया है। अब मेरा मन पूर्ण रूप से चिंता मुक्त है। मैंने गांव वालों को भी यह ज्ञान दिया और अब वे भी सुखी जीवन जी रहे हैं। बुद्ध ने आनंद को देखकर कहा, पुत्र, तुमने इस शिक्षा का सही उपयोग किया। अब तुम्हें एक अंतिम उपदेश दूंगा। बुद्ध ने कहा, जब तुम चिंता को पूरी तरह छोड़ दोगे तब तुम्हारे भीतर प्रेम और करुणा का जन्म होगा। चिंता और भय प्रेम को रोकते हैं। जब तुम चिंता से मुक्त हो जाओगे तब तुम्हारा हृदय खुल जाएगा और तुम दूसरों के दुख को अनुभव कर पाओगे। यही सच्चा ध्यान है। आनंद ने बुद्ध के अंतिम उपदेश को अपने हृदय में उतार लिया। उसने न केवल चिंता को त्याग दिया था, बल्कि अब उसके भीतर गहरी करुणा भी उत्पन्न हो चुकी थी। वह गांव के लोगों की सहायता करता, जरूरतमंदों को भोजन देता और बच्चों को शिक्षा देता। अब आनंद का जीवन पूरी तरह चिंता मुक्त, शांत और आनंदमय हो गया था। इस कथा का अंतिम संदेश यह है कि चिंता समस्या का हल नहीं है, बल्कि उसे और बढ़ा देती है। बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें 3 बातों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। बीते हुए कल की चिंता और आने वाले कल की आशंका में मत उलझो, बस आज में जियो। चिंता करने से समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि मानसिक शांति नष्ट हो जाती है। समर्पण ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति ही वास्तव में सुखी होता है। समाप्ति। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि चिंता जीवन का हल नहीं है, बल्कि यह हमें भीतर से कमजोर बना देती है।
यदि आप भी जीवन में चिंताओं से घिरे हुए हैं तो बुद्ध के उपदेशों को अपनाइए। वर्तमान में जीना सीखिए, परिणाम को ईश्वर पर छोड़िए और कृतज्ञता का अभ्यास कीजिए। चिंता त्यागो, समर्पण स्वीकारो और जीवन को हल्का बनाओ। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही प्रेरक कहानियां आपको मिलती रहें। धन्यवाद। आनंद अब पूरी तरह चिंता मुक्त जीवन जी रहा था। उसका मन शांत था, उसका हृदय कृतज्ञता से भरा था और अब वह परिणाम को ईश्वर पर छोड़ने की कला में निपुण हो गया था। लेकिन जीवन में हमेशा एक ऐसा मोड़ आता है जहां व्यक्ति की शांति और धैर्य की असली परीक्षा होती है। कुछ समय बाद आनंद के गांव में महामारी फैल गई। गांव के कई लोग बीमार हो गए। लोगों के मन में भय भर गया। गांव के चिकित्सक भी इस बीमारी का इलाज नहीं खोज पा रहे थे। हर घर में रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। गांव के लोग घबरा गए। कई परिवार गांव छोड़कर भागने लगे। लेकिन आनंद शांत था। वह भयभीत नहीं हुआ। उसने सोचा, भगवान बुद्ध ने कहा था कि चिंता करने से समाधान नहीं मिलता। मुझे भय में बहने के बजाय सेवा में लगना चाहिए। आनंद ने बीमार लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया। वह दिन रात लोगों की मदद में लगा रहता। जहां लोग डरकर घरों में छिपे रहते, वहीं आनंद बीमारों को दवा देता, उनके लिए भोजन बनाता और उनका ध्यान रखता। गांव के लोग हैरान थे कि इतनी विपदा में भी आनंद पूरी तरह शांत और स्थिर था। एक वृद्ध महिला ने आनंद से पूछा, बेटा, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें चिंता नहीं होती कि तुम भी बीमार हो सकते हो? आनंद मुस्कुराया और कहा, माँ, अगर मैं चिंता करूंगा तो इससे बीमारों का क्या भला होगा? यदि मैं सेवा करूंगा तो शायद किसी का जीवन बच जाएगा। मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं, परिणाम भगवान पर छोड़ रहा हूं। महामारी के दौरान आनंद को स्वयं ही बुखार हो गया। उसका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसका मन शांत था। उसने आंखें बंद की और बुद्ध के उपदेशों को स्मरण किया। चिंता त्यागो, समर्पण स्वीकारो, जीवन को हल्का बनाओ। आनंद ने बीमारी को लेकर कोई चिंता नहीं की। उसने सोचा, यह शरीर नश्वर है, इसे एक दिन छोड़कर जाना ही है, फिर इसकी चिंता क्यों करूं? मेरा कर्तव्य सेवा करना है, सो मैं कर रहा हूं। बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देता हूं। आनंद ने बीमारी को सहजता से स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में उसका शरीर स्वस्थ होने लगा। उसकी स्थिति और सकारात्मक दृष्टिकोण ने उसे शीघ्र स्वस्थ कर दिया। आनंद का धैर्य और समर्पण देखकर गांव के लोग भी प्रेरित हो गए। वे भी चिंता छोड़कर बीमारों की सेवा में लग गए। धीरे धीरे महामारी का असर कम होने लगा। लोग स्वस्थ होने लगे। महामारी के समाप्त होने के बाद गांव के मुखिया ने आनंद के पास आकर कहा, तुम्हारे साहस और धैर्य ने पूरे गांव को बचा लिया। आनंद ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य निभाया। परिणाम भगवान के हाथ में था। महामारी समाप्त होने के कुछ ही महीने बाद बुद्ध के निर्वाण महाप्रणिवाण का समय आ गया। जब आनंद को यह समाचार मिला तो वह बुद्ध के दर्शन के लिए चल पड़ा। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, अब हम आपका मार्गदर्शन कैसे प्राप्त करेंगे? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, तुम कभी अकेले नहीं होगे। मेरी शिक्षा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम वर्तमान में जियोगे, जब भी तुम चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य को समर्पित होकर करोगे, तब तुम मेरे साथ होगे। बुद्ध ने आनंद से कहा, मेरी अंतिम शिक्षा यह है, अत दीपो भव,
अपने दीपक स्वयं बनो। जीवन की कठिनाइयों में चिंता करने के बजाय स्वयं प्रकाश बनो। अपने जीवन को दूसरों के लिए दीपक की तरह प्रकाशित करो। बुद्ध के निर्वाण के बाद आनंद ने उनकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। वह गांव-गांव जाकर बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने लगा। वह लोगों को सिखाता था, चिंता समाधान नहीं है, यह केवल तुम्हारे मन को अशांत करती है। अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, परिणाम ईश्वर के हाथ में छोड़ दो। चिंता मुक्त होकर सेवा करो, प्रेम करो और जीवन को पूरी तरह जियो। आनंद का जीवन अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गया था। अब आनंद न केवल एक साधारण किसान था, बल्कि वह एक ज्ञानी और करुणामय व्यक्ति बन गया था। लोग दूर दूर से उसके पास आते और अपनी चिंताओं का समाधान पूछते। आनंद उन्हें सिखाता, जब भी चिंता आए उसे पकड़ो मत, उसे जाने दो। चिंता पत्थर की तरह होती है, जितना पकड़ोगे उतना ही डूबोगे, छोड़ दोगे तो तैर जाओगे। कथा का अंतिम संदेश। यह कथा एक चिंता का त्याग ही सच्ची मुक्ति है। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि मानसिक शांति नष्ट हो जाती है। कर्तव्य को निभाओ, परिणाम को छोड़ दो। जब तुम अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करोगे और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दोगे, तब तुम सच्ची शांति का अनुभव करोगे। चिंता मुक्त जीवन ही सेवा और प्रेम का जीवन है। जब तुम चिंता छोड़कर प्रेम से दूसरों की सेवा करते हो, तब तुम सच्चा आनंद अनुभव करते हो। सीख, चिंता छोड़ो, सेवा करो, वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। समाप्ति। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि चिंता छोड़कर हम जीवन को पूरी तरह जी सकते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों को निभाकर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ते हैं, तब हमारा जीवन हल्का, आनंदमय और चिंता मुक्त हो जाता है। चिंता का पत्थर छोड़ दो, हल्के होकर तैरो। जीवन में प्रेम और सेवा का दीपक जलाओ। बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्ति के बाद आनंद के जीवन में एक नई दिशा आ गई थी। अब वह केवल अपना जीवन नहीं जी रहा था, बल्कि वह बुद्ध की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बन गया था। गांव-गांव घूमकर वह लोगों को सिखाता, चिंता समस्या का हल नहीं करती, बल्कि मन को अशांत करती है। परिणाम को छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दो, यही सच्ची शांति का मार्ग है। आनंद की वाणी में अब करुणा थी। उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ था और उसका जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गया था। एक दिन आनंद एक नए गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक निर्धन व्यक्ति भूखा प्यासा अपने खेत के पास बैठा हुआ था। उसकी आंखों में चिंता थी और चेहरे पर गहरी उदासी। आनंद ने उससे पूछा, भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास खाने के लिए अनाज नहीं है। खेत में फसल खराब हो गई और अब कर्ज के कारण मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं बहुत चिंता में हूँ। आनंद ने मुस्कुराकर कहा, भाई, एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुम्हारी चिंता तुम्हारी फसल को बचा सकती है? वह व्यक्ति चौंक कर बोला, नहीं महाराज, चिंता करने से तो कुछ नहीं होगा। आनंद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर तुम क्यों चिंता कर रहे हो? जब चिंता समाधान नहीं है तो उसे छोड़ दो और जो तुम्हारे वश में है उसे करो। आनंद ने उस व्यक्ति को ध्यान का अभ्यास सिखाया। उसने कहा, बैठो, आंखें बंद करो और धीरे धीरे श्वास लो। अपने मन को शांत करो और बस वर्तमान क्षण में रहो। फसल खराब हो गई, यह बीते समय का भाग है। भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। बस इस क्षण में रहो। निर्धन व्यक्ति ने पहली बार ध्यान का अभ्यास किया। कुछ ही मिनटों में उसके चेहरे की बेचैनी कम हो गई। वह शांत महसूस करने लगा। उसकी आंखों में पहली बार सुकून की चमक दिखाई दी।
ध्यान के बाद आनंद ने उससे कहा, भाई अब अपना ध्यान इस बात पर लगाओ कि तुम आगे क्या कर सकते हो। फसल तो नष्ट हो गई, लेकिन तुम्हारे हाथ अभी भी हैं। तुम्हारे भीतर अभी भी जीवन है। चिंता छोड़ो और कर्म करो। ईश्वर पर विश्वास रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। वह व्यक्ति आनंद की बात से प्रेरित होकर दूसरे दिन से नए प्रयास में लग गया। उसने गांव में लोगों की मदद मांगी। कुछ लोगों ने उसे बीज और औजार दिए। उसने दोबारा फसल बोई और मेहनत से काम करने लगा। इस बार उसे चिंता नहीं थी, बल्कि केवल कर्म में विश्वास था। कई महीनों बाद वह व्यक्ति आनंद से दोबारा मिला। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, महाराज, जब मैंने चिंता छोड़कर कर्म करना शुरू किया तो जीवन में चमत्कार हो गया। मेरी फसल पहले से भी अच्छी हुई है। अब मैं सुखी हूं। आनंद ने मुस्कुराकर कहा, भाई, यह चमत्कार नहीं बल्कि चिंता मुक्त मन की शक्ति है। जब तुम चिंता छोड़ते हो तो तुम्हारी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। यही ऊर्जा तुम्हें सफलता दिलाती है। कुछ समय बाद आनंद एक बड़े नगर में पहुंचा। वहां एक राजा ने उसे अपने महल में बुलाया। राजा बहुत व्याकुल था। उसने आनंद से कहा, महात्मा, मैं बहुत चिंता में हूं। मेरे शत्रु लगातार मेरे राज्य पर हमला कर रहे हैं। मेरे मंत्री मुझसे असंतुष्ट हैं और मेरा परिवार मुझसे दूर होता जा रहा है। राजा की बात सुनकर आनंद ने कहा, महाराज, क्या आपकी चिंता आपके शत्रुओं को रोक सकती है? राजा ने कहा, नहीं महात्मा। आनंद ने फिर पूछा, क्या आपकी चिंता आपके मंत्रियों को आपके प्रति वफादार बना सकती है? राजा ने कहा, नहीं। तब आनंद ने कहा, तो फिर क्यों चिंता करते हैं? आप बस अपना धर्म निभाइए। राजधर्म के अनुसार नीति और न्याय से राज्य चलाइए और परिणाम को छोड़ दीजिए। चिंता से राज्य नहीं चलता, बल्कि सही निर्णयों से चलता है। राजा को आनंद की बात समझ में आ गई। उसने मन में चिंता का त्याग किया और विवेकपूर्ण निर्णय लेने लगा। उसका राज्य धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। आनंद ने जीवन भर लोगों को सिखाया कि चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना ही सच्ची मुक्ति है। उसने किसानों को सिखाया कि फसल की चिंता छोड़कर वे मेहनत करें। व्यापारियों को सिखाया कि लाभ हानि की चिंता छोड़कर ईमानदारी से काम करें। युवाओं को सिखाया कि भविष्य की चिंता छोड़कर वे वर्तमान में पूरी लगन से अध्ययन करें। धीरे धीरे आनंद की शिक्षाएं पूरे क्षेत्र में फैल गईं। लोग चिंता छोड़कर कर्म करने लगे और जीवन में अधिक आनंदित रहने लगे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में आनंद पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका था। उसका मन एक शांत सरोवर की तरह निर्मल था। अब उसे कोई चिंता नहीं थी, कोई भय नहीं था। वह बस ईश्वर की इच्छा में समर्पित था। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे उसने देह त्याग दी। उसका चेहरा शांत था, जैसे वह गहरी नींद में हो। गांव के लोगों ने उसे प्रेम और सम्मान के साथ विदा किया। कथा का अंतिम संदेश। इस कथा का अंतिम और सर्वोत्तम संदेश यह है, एक चिंता समस्या का समाधान नहीं है। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि मन का संतुलन बिगड़ जाता है। सीख, चिंता मुक्त होकर कर्म करो। जीवन का आनंद लो। परिणाम की चिंता छोड़ो। अपने प्रयास पर ध्यान दो। चिंता का पत्थर छोड़ दो। जीवन के जल में हल्के होकर तैरो। जीवन को प्रेम, सेवा और आनंद से भर दो। आनंद के देह त्यागने के बाद भी उसकी शिक्षाएं लोगों के मन में जीवित थीं। उसने अपने जीवन में जो बुद्ध का ज्ञान प्राप्त किया था, उसे अपने कर्म, सेवा और प्रेम के माध्यम से लोगों में बांटा। उसका जीवन केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं था, बल्कि यह एक प्रेरणा थी, चिंता से मुक्त होकर जीने की, प्रेम और करुणा में समर्पित होने की।
अब आनंद के जीवन की कथा उस गांव के बुजुर्गों के मुख से सुनाई जाती थी। गांव का हर व्यक्ति आनंद को एक दिव्य आत्मा के रूप में याद करता था, जिसने उन्हें चिंता से मुक्ति का मार्ग दिखाया था। समय बीतता गया, लेकिन आनंद का ज्ञान अमर हो गया। उसके शिष्यों ने गांव-गांव जाकर लोगों को सिखाया, चिंता को पकड़ो मत, उसे जाने दो, वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो, समर्पण में ही सच्ची शांति है। धीरे धीरे आनंद के विचार पूरे राज्य में फैल गए। वहां के लोग पहले से अधिक शांतिपूर्ण, दयालु और सेवा भाव से भर गए। कुछ वर्षों बाद उसी राज्य में एक नया राजा बना। वह बुद्ध का भक्त था, लेकिन सत्ता संभालने के बाद उसके मन में अनेक चिंताएं घर करने लगी। उसे अपने राज्य की रक्षा की चिंता थी, अपनी प्रजा को सुखी रखने की चिंता थी और स्वयं के जीवन को सुरक्षित रखने की चिंता थी। एक दिन उसने सुना कि आनंद के शिष्य उसके नगर में आए हैं। राजा ने उन्हें बुलवाया और कहा, महात्मा, मैं बुद्ध को मानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन चिंता में डूबा रहता है। राज्य की जिम्मेदारियों का बोझ मुझे भीतर ही भीतर खा रहा है। शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, क्या आपकी चिंता आपके राज्य को सुरक्षित कर सकती है? राजा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। शिष्य ने फिर पूछा, क्या आपकी चिंता आपके मंत्री या प्रजा को अधिक वफादार बना सकती है? राजा ने कहा, नहीं। तब शिष्य ने कहा, तो फिर चिंता क्यों? आप बस अपना धर्म निभाइए, न्यायपूर्वक शासन कीजिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ दीजिए। राजा को यह बात समझ में आ गई। उसने अगले दिन से अपने काम में पूरी निष्ठा से ध्यान लगाया, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दी। धीरे धीरे राजा का मन शांत होने लगा। वह पहले से अधिक स्वस्थ और खुश रहने लगा। राजा के शांत और धैर्यपूर्ण शासन का प्रभाव पूरे राज्य पर पड़ा। लोग अधिक सुरक्षित महसूस करने लगे, अपराध कम हो गए और राज्य में समृद्धि आने लगी। अब राजा हर दिन अपने मंत्रियों के साथ ध्यान करता। वह प्रजा की सेवा करता और निर्णय लेते समय परिणाम की चिंता नहीं करता था। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, आनंद की शिक्षा ने मुझे सच्चे सुख का अनुभव कराया है। अब मैं समझ गया हूं कि चिंता छोड़ने में ही सच्चा आनंद है। आनंद की शिक्षाएं अब केवल उसके गांव तक सीमित नहीं थीं, वे पूरे राज्य में फैल चुकी थीं। हर गांव में आनंद के शिष्यों ने ध्यान शिविर लगाना शुरू किया। वहां लोग ध्यान करना सीखते, वर्तमान में जीने का अभ्यास करते और चिंता मुक्त जीवन जीने की कला सीखते। धीरे धीरे राज्य की पूरी संस्कृति बदलने लगी। अब लोग चिंता नहीं करते थे, बल्कि हर परिस्थिति को स्वीकार करते थे। वे अपने कर्म में लगे रहते और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते थे। अब राज्य में एक नई जीवन शैली ने जन्म लिया। किसान खेतों में फसल बोते समय चिंता नहीं करते थे, वे बस मन लगाकर काम करते थे। व्यापारी लाभ और हानि की चिंता छोड़कर ईमानदारी से व्यापार करते थे। विद्यार्थी परीक्षा में सफल होने की चिंता छोड़कर पूरे मन से अध्ययन करते थे। परिवारजन कल की चिंता छोड़कर वर्तमान क्षण में प्रेम और आनंद में जीते थे। अब आनंद की शिक्षा हर व्यक्ति का मार्गदर्शन कर रही थी। राज्य के एक साधारण गांव में एक वृद्ध लकड़हारा रहता था। वह दिन रात जंगल में लकड़ी काटता और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करता था। वह हमेशा चिंता में रहता था। कभी उसे भोजन की चिंता सताती, तो कभी भविष्य का भय उसे घेर लेता। एक दिन उसने आनंद के शिष्यों से ध्यान का अभ्यास सीखा। उन्होंने उसे सिखाया, जब चिंता आए तो गहरी श्वास लो और उसे छोड़ दो, वर्तमान में रहो, भविष्य की चिंता मत करो। लकड़हारे ने इस अभ्यास को अपनाया। अब जब वह जंगल में लकड़ी काटता, तब केवल अपने काम पर ध्यान देता।
धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी। वह पहले से अधिक खुश रहने लगा। अब वह ना तो कल की चिंता करता था और ना ही बीते हुए समय का पश्चाताप करता। समय के साथ आनंद की शिक्षाएं संपूर्ण राज्य में फैल गईं। अब राज्य न केवल भौतिक रूप से समृद्ध था, बल्कि वहां के लोग मानसिक रूप से भी सुखी और शांति में थे। लोग हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन रखते थे। वे जीवन को सहजता से स्वीकार करते थे और चिंता को जाने देते थे। आनंद की शिक्षा का सार और कथा का अंतिम संदेश: चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि मन का संतुलन बिगड़ जाता है। तुम्हारा काम केवल कर्म करना है, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। नियमित ध्यान का अभ्यास करो, इससे मन शांत होगा और चिंता स्वतः ही कम हो जाएगी। चिंता मुक्त होकर सेवा करो। जब तुम चिंता छोड़कर प्रेम और सेवा करते हो, तब सच्चे आनंद का अनुभव होता है। सीख: चिंता छोड़ो, सेवा और प्रेम में जियो। वर्तमान क्षण में रहो, भविष्य की चिंता मत करो। कर्म करो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। चिंता का पत्थर छोड़ दो, जीवन के जल में हल्के होकर तैरो। प्रेम, सेवा और आनंद से जीवन को भर दो। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही प्रेरक कहानियां आपको मिलती रहें। अब आनंद की शिक्षाएं केवल एक गांव या राज्य तक सीमित नहीं थीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल गई थीं। लोग उसकी शिक्षाओं को अपनाकर एक चिंता मुक्त, शांतिपूर्ण और आनंदित जीवन जी रहे थे। आनंद के शिष्य जगह जगह जाकर लोगों को ध्यान, सेवा और प्रेम का मार्ग दिखा रहे थे। वे लोगों को सिखा रहे थे: चिंता छोड़ो, समर्पण करो। परिणाम को छोड़कर कर्म पर ध्यान दो। सच्चा सुख चिंता मुक्त मन में है। अब आनंद की शिक्षाएं केवल उपदेश नहीं थीं, बल्कि लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन गई थीं। एक गांव में एक युवती थी जिसका नाम राधा था। वह बहुत मेहनती थी, लेकिन हर समय चिंतित रहती थी। उसे हमेशा यह चिंता रहती थी कि उसके माता पिता वृद्ध हो रहे हैं, उसका विवाह नहीं हुआ है और वह भविष्य को लेकर बहुत भयभीत थी। एक दिन आनंद के शिष्य उस गांव में पहुंचे और उन्होंने ध्यान शिविर लगाया। राधा भी उसमें शामिल हुई। ध्यान के बाद उसने शिष्य से पूछा, महात्मा, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, फिर भी मेरा जीवन दुख और चिंता से भरा रहता है, क्यों? शिष्य ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, क्या तुम्हारी चिंता तुम्हारे माता पिता को जवान बना सकती है? राधा ने कहा, नहीं महात्मा। शिष्य ने फिर पूछा, क्या तुम्हारी चिंता तुम्हारे विवाह का शीघ्र निर्णय करवा सकती है? राधा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। तब शिष्य ने कहा, तो फिर चिंता क्यों करते हो? चिंता समाधान नहीं देती, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा और आनंद को नष्ट कर देती है। भविष्य की चिंता छोड़ो और वर्तमान में जियो। उस दिन से राधा ने प्रतिदिन ध्यान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब वह भविष्य की चिंता छोड़कर अपने काम में पूरी लगन से ध्यान देने लगी। उसका व्यवहार बदल गया। वह अधिक खुश रहने लगी। उसकी मुस्कान लौट आई। उसके माता पिता भी उसकी खुशी देखकर संतुष्ट रहने लगे। कुछ ही महीनों में राधा का विवाह एक अच्छे युवक से हो गया। विवाह के बाद भी उसने ध्यान करना नहीं छोड़ा। अब उसका जीवन चिंता मुक्त और सुखद हो गया। राधा का उदाहरण पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। गांव के लोग उसकी बदलती जिंदगी को देखकर आनंद की शिक्षाओं को अपनाने लगे। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। किसान फसल खराब होने की चिंता छोड़कर मेहनत से काम करने लगे। व्यापारी हानि की चिंता छोड़कर ईमानदारी से व्यापार करने लगे।
युवा परीक्षा में असफल होने की चिंता छोड़कर मन लगाकर अध्ययन करने लगे। अब गांव का हर व्यक्ति अधिक खुश, शांत और सुखी रहने लगा। कई वर्षों बाद एक और राजा आनंद की शिक्षाओं के प्रभाव में आया। वह बुद्ध का भक्त था, लेकिन उसका मन राज्य की जिम्मेदारियों को लेकर अशांत था। राजा ने आनंद के शिष्य को बुलाकर कहा, महात्मा, मैं बुद्ध का भक्त हूँ, फिर भी मेरे मन में चिंता का बोझ है। राज्य का भार मुझसे संभलता नहीं। शिष्य ने कहा, महाराज, क्या आपकी चिंता आपके राज्य को सुरक्षित कर सकती है? राजा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। शिष्य ने फिर पूछा, क्या आपकी चिंता राज्य की समस्याओं का समाधान कर सकती है? राजा ने कहा, नहीं। तब शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर चिंता क्यों करते हैं? आप बस अपने धर्म का पालन कीजिए, राज्य को न्याय और करुणा से चलाइए, परिणाम भगवान पर छोड़ दीजिए। राजा को यह बात समझ में आ गई। उसने अब अपने निर्णय को लेकर चिंता करना छोड़ दिया। वह अब पूरी निष्ठा से शासन करने लगा, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ने लगा। धीरे धीरे राज्य में शांति और समृद्धि आने लगी। राजा का मन भी पहले से अधिक शांत और आनंदमय हो गया। राजा ने आनंद की शिक्षाओं को पूरे राज्य में प्रचारित किया। उसने ध्यान और सेवा शिविर लगवाए, जहां लोग ध्यान करना और चिंता छोड़ना सीखते थे। अब राज्य के लोग अधिक शांत और खुशहाल जीवन जीने लगे। वहां के व्यापारी, किसान, राजा और प्रजा सभी चिंता मुक्त होकर अपने कर्म में लगे रहते थे। आनंद की शिक्षाएं अब केवल उसके गांव या राज्य में नहीं, बल्कि दूर दूर तक फैल गई थीं। उसके शिष्य जगह जगह जाकर ध्यान और सेवा का मार्ग सिखा रहे थे। लोग अब हर परिस्थिति में धैर्य और समर्पण के साथ जीने लगे। वे समस्याओं का सामना करते थे, लेकिन चिंता नहीं करते थे। वे भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीते थे। वे सेवा करते थे, लेकिन फल की इच्छा नहीं रखते थे। अब लोगों का जीवन अधिक सुखमय, शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण हो गया था। इस कथा का अंतिम और सर्वोत्तम संदेश यह है, चिंता छोड़ो, वर्तमान में जियो। भविष्य की चिंता करने से वर्तमान का आनंद खो जाता है। कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। जब तुम पूरे मन से कर्म करते हो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ते हो, तब जीवन हल्का और सुखद हो जाता है। ध्यान और समर्पण में मुक्ति है। नियमित ध्यान से मन शांत होता है और चिंता स्वतः ही कम हो जाती है। सेवा में शांति। जब तुम चिंता छोड़कर प्रेम और सेवा करते हो, तब सच्चे आनंद का अनुभव करते हो। सीख, चिंता छोड़ो, सेवा और प्रेम में जियो। चिंता का पत्थर छोड़ दो, जीवन के जल में हल्के होकर तैरो। प्रेम, सेवा और आनंद से जीवन को भर दो। आनंद की शिक्षाएं लोगों के जीवन में गहराई से उतर चुकी थीं। पूरे राज्य में ध्यान, सेवा और चिंता मुक्त जीवन का प्रभाव दिखने लगा था। लोग अधिक शांत, प्रेमपूर्ण और आनंदित रहने लगे थे। लेकिन एक दिन राज्य में एक नया संकट आ गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी। पूरे राज्य में भय का माहौल फैल गया। लोग चिंता में डूब गए। राजा, जिसने आनंद की शिक्षाओं को अपनाकर राज्य को समृद्ध किया था, अब युद्ध को लेकर घबराने लगा। वह फिर से चिंता के जाल में फंस गया। ऐसे कठिन समय में राज्य में एक रहस्यमय साधु का आगमन हुआ। वह साधु शांत और तेजस्वी था। उसकी आंखों में गहरी शांति और करुणा थी। उसने नगर में प्रवेश करते ही कहा, भयभीत मत हो। चिंता समाधान नहीं देती, बल्कि तुम्हें दुर्बल बना देती है। राजा ने जब साधु के बारे में सुना, तो उसने उसे अपने महल में बुलाया। राजा ने उससे कहा, महात्मा, मेरे राज्य पर संकट है। मेरे सैनिक भयभीत हैं, प्रजा चिंतित है।
मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, तुम्हारी चिंता युद्ध को नहीं रोक सकती। वह केवल तुम्हारे मन को दुर्बल करेगी। चिंता छोड़ो और धैर्यपूर्वक निर्णय लो। राजा ने कहा, महात्मा, लेकिन युद्ध का भय मुझे बार बार घेर लेता है। मैं शांत नहीं रह पाता। साधु ने राजा को एक ध्यान विधि सिखाई। अपनी आंखें बंद करो, धीरे धीरे श्वास लो और छोड़ो। जब तुम्हारे मन में चिंता का विचार आए तो उसे जाने दो, पकड़ो मत, बस उसे बहने दो। राजा ने साधु के साथ ध्यान करना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। ध्यान समाप्त होने के बाद राजा ने साधु से पूछा, महात्मा, आप कौन हैं? आपकी वाणी में इतनी शांति कैसे है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं। महाराज, मैं आनंद का ही शिष्य हूं। जब आनंद ने देह त्याग दी थी, तब मैंने उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरी तरह अपना लिया था। अब मैं उन्हीं शिक्षाओं को लोगों में बांट रहा हूं। राजा साधु की बात सुनकर भावुक हो गया। उसे आनंद की शिक्षा याद आ गई। चिंता तुम्हें कमजोर बनाती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। राजा ने अब चिंता छोड़कर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इस बार वह भयभीत नहीं था, बल्कि शांत और धैर्यपूर्ण था। उसने अपने सैनिकों को भी साधु के साथ ध्यान का अभ्यास करवाया। धीरे धीरे पूरे राज्य में भय की जगह साहस और आत्मविश्वास ने ले ली। लोग युद्ध की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्यों में लग गए। युद्ध का दिन आ गया। राजा ने बिना भय के पूर्ण धैर्य और विवेक से युद्ध लड़ा। युद्ध भयानक था, लेकिन राजा और उसकी सेना में चिंता नहीं थी। उनके भीतर साहस और शांति थी। अंततः राज्य ने विजय प्राप्त की। पड़ोसी राजा ने संधि कर ली और दोनों राज्यों में शांति स्थापित हो गई। युद्ध के बाद राजा ने साधु को महल में बुलाया और कहा, महात्मा, आपकी शिक्षा ने मेरे राज्य को बचा लिया। मैं चाहता हूं कि आप मेरे महल में ही रहें। साधु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं महाराज, मेरा काम पूरा हो गया। अब मुझे और भी लोगों को चिंता से मुक्त करना है। यह कहकर साधु महल से चला गया। राजा उसे देखता रह गया। जब राजा ने सैनिकों से साधु का पता लगाने को कहा, तो वे उसे ढूंढ नहीं पाए। साधु कहीं अदृश्य हो गया था। लोग कहते हैं कि वह आनंद की आत्मा ही थी, जो राजा को दिशा दिखाने आई थी। इस युद्ध के बाद राज्य में एक नया परिवर्तन आया। लोग पहले से अधिक निर्भीक और आत्मविश्वासी हो गए। वे अब किसी भी परिस्थिति में चिंता नहीं करते थे, बल्कि धैर्य और साहस से उसका सामना करते थे। राजा ने पूरे राज्य में ध्यान और समर्पण शिविर लगवाए। अब लोग चिंता मुक्त होकर जीवन जीने लगे। राज्य में एक छोटा बालक था, जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत चंचल और नटखट था, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो वह भी आनंद की शिक्षाओं से प्रभावित हुआ। एक दिन उसके पिता ने उसे पढ़ाई को लेकर डांटा। अर्जुन बहुत चिंतित हो गया और रोने लगा। तभी उसकी मां ने उससे कहा, बेटा, क्या रोने से परीक्षा पास हो जाएगी? अर्जुन ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं मां। तब उसकी मां ने कहा, तो चिंता क्यों करते हो? पढ़ाई करो, परीक्षा की चिंता छोड़ दो। अर्जुन ने यह बात गांठ बांध ली। उसने पूरे मन से पढ़ाई की और परीक्षा में प्रथम आया। समय बीतता गया, लेकिन साधु की शिक्षा पूरे क्षेत्र में फैलती गई। लोग अब हर परिस्थिति में धैर्य और समर्पण से जीते थे। गांव-गांव में ध्यान शिविर लगाए गए। लोग ध्यान करना सीखते, वर्तमान में जीना सीखते और चिंता को छोड़ देते। धीरे धीरे पूरा क्षेत्र आनंद की शिक्षाओं का अनुसरण करने लगा। वहां के लोग अधिक शांत, प्रेमपूर्ण और संतुष्ट रहने लगे।
इस कथा का अंतिम और सर्वोत्तम संदेश यह है, चिंता समस्या का समाधान नहीं करती। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि मन और कमजोर हो जाता है। धैर्य और साहस में शक्ति है। जब तुम चिंता छोड़कर साहस के साथ जीवन जीते हो तो हर समस्या छोटी लगती है। ध्यान में मुक्ति है। ध्यान तुम्हारे मन को हल्का और मुक्त करता है। कर्म पर ध्यान दो, फल भगवान पर छोड़ दो। जब तुम पूरी निष्ठा से कर्म करते हो और फल की चिंता छोड़ देते हो, तब जीवन में आनंद आता है। सीख, चिंता छोड़ो, धैर्य से जीवन जियो। ध्यान करो, मन को मुक्त करो, कर्म में विश्वास रखो, परिणाम की चिंता मत करो। चिंता का पत्थर छोड़ दो, जीवन के जल में हल्के होकर तैरो। प्रेम, सेवा और आनंद से जीवन को भर दो। राजा और उसके राज्य में साधु, आनंद के शिष्य की शिक्षाओं का प्रभाव गहराई से स्थापित हो चुका था। लोग अब पहले से अधिक शांत, स्थिर और चिंता मुक्त जीवन जीने लगे थे। लेकिन इस बार कथा एक और नए मोड़ पर पहुंचती है। इस अध्याय में हम एक युवक की आत्मिक यात्रा और उसकी चिंता मुक्ति की रोमांचक कथा को जानेंगे। राज्य के दक्षिणी भाग में एक युवक रहता था जिसका नाम किशोर था। किशोर बहुत होनहार था। वह पढ़ाई में कुशल था और व्यवसाय में भी सफल हो सकता था, लेकिन उसका मन हमेशा चिंता में डूबा रहता था। किशोर की चिंता का कारण था उसका अतीत। उसने कभी एक गलत निर्णय लिया था जिससे उसके पिता को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। वह खुद को उस गलती के लिए कभी माफ नहीं कर पाया। वह दिन रात उस घटना को याद करता और पछतावे में डूबा रहता था। उसे भविष्य की भी चिंता रहती थी कि कहीं वह फिर से वही गलती ना दोहरा दे। धीरे धीरे उसकी चिंता और पछतावा इतना बढ़ गया कि वह जीवन से निराश हो गया। एक दिन किशोर ने सुना कि आनंद के शिष्यों का एक ध्यान शिविर पास के गांव में लगा है। वह वहां गया और ध्यान में बैठ गया। ध्यान के बाद किशोर ने साधु से पूछा, महात्मा, मैं अपने अतीत की गलतियों को नहीं भूल पाता। वे मुझे हर पल सताती हैं। मैं भविष्य को लेकर भी भयभीत हूँ। क्या मैं कभी इस पीड़ा से मुक्त हो पाऊंगा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तुम जिस अतीत को पकड़कर बैठे हो वह एक परछाई है। क्या तुम परछाई को पकड़ सकते हो? किशोर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, नहीं महात्मा, परछाई को कोई नहीं पकड़ सकता। साधु ने कहा, तुम्हारा अतीत भी एक परछाई है। उसे पकड़ने का प्रयास मत करो, उसे जाने दो। भविष्य के लिए भी मत घबराओ, बस वर्तमान में जियो। किशोर ने साधु की बात को मन में गांठ बांध लिया। उसने अब ध्यान का अभ्यास शुरू किया। वह प्रतिदिन सुबह और शाम ध्यान करने लगा। ध्यान के माध्यम से वह अपने मन को शांत करता और चिंता के विचारों को जाने देता। जब अतीत की गलती का स्मरण आता तो वह गहरी श्वास लेता और उसे छोड़ देता। धीरे धीरे किशोर के मन का बोझ हल्का होने लगा। अब वह अतीत की चिंता नहीं करता था। वह भविष्य की कल्पना में भी नहीं डूबता था। वह सिर्फ वर्तमान क्षण में जीता था। किशोर ने साधु के साथ एक तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। यात्रा के दौरान किशोर और साधु एक गांव में पहुंचे। वहां एक वृद्ध महिला अपनी संतान के लिए रो रही थी, जो लंबे समय से बीमार थी। महिला की हालत देखकर किशोर का मन द्रवित हो गया। उसने साधु से कहा, महात्मा, क्या मैं इसकी मदद नहीं कर सकता? साधु ने कहा, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मदद चिंता से नहीं, प्रेम और सेवा से करो। किशोर ने महिला को अपनी सारी बचत दे दी और उसके बेटे का इलाज कराया। महिला ने उसे आशीर्वाद दिया, पुत्र, तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। भगवान तुम्हारा कल्याण करें। उस दिन किशोर ने सीखा कि सेवा से मन का बोझ हल्का हो जाता है।
यात्रा के दौरान किशोर और साधु एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे। वहां तेज आंधी चल रही थी। किशोर भयभीत हो गया। उसने साधु से कहा, महात्मा, यह तूफान हमें नष्ट कर देगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी चिंता तूफान को रोक सकती है। किशोर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। साधु ने कहा, तो चिंता क्यों करते हो? बस शांत रहो। तूफान आएगा और चला जाएगा, लेकिन तुम स्थिर रहो। किशोर ने साधु की बात मानी। उसने आंखें बंद कर ली और ध्यान में बैठ गया। जब उसने आंखें खोली तो तूफान थम चुका था। वह हैरान था। अब उसे समझ में आ गया कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि धैर्य और शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। तीर्थ यात्रा समाप्त होने के बाद किशोर साधु के साथ लौट आया। अब वह पूरी तरह चिंता मुक्त था। उसका मन हल्का और निर्मल हो गया था। अब उसे अतीत का कोई पछतावा नहीं था और भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन साधु ने उससे कहा, पुत्र, अब तुम पूर्ण रूप से मुक्त हो। तुमने अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ दी है। अब तुम सच्चे अर्थों में जीवित हो। किशोर ने मुस्कुराकर कहा, महात्मा, मैंने अब चिंता को छोड़ दिया है। अब मैं केवल वर्तमान क्षण में जीता हूं। यही मेरा निर्वाण है। किशोर अब अपने गांव लौट गया। वह साधु का शिष्य बन गया। अब वह गांव-गांव जाकर लोगों को ध्यान सिखाता। वह लोगों को चिंता मुक्त जीवन का मार्ग दिखाता। उसकी वाणी में करुणा और प्रेम था। धीरे धीरे किशोर के शिष्य भी बढ़ने लगे। उसने लोगों को सिखाया, चिंता को जाने दो, उसे पकड़ो मत, वर्तमान में जियो, अतीत और भविष्य को छोड़ दो, सेवा और प्रेम में जीवन को समर्पित करो। अब किशोर भी आनंद का दूसरा रूप बन गया था। एक ज्ञानवान, शांत और सेवा भाव से भरा हुआ साधु। कथा का अंतिम संदेश। इस कथा का अंतिम और सर्वोत्तम संदेश यह है, अतीत का बोझ छोड़ो। तुम अतीत को बदल नहीं सकते, इसलिए उसे छोड़ दो। भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जियो। सच्चा जीवन वर्तमान क्षण में है। सेवा में समर्पण करो। सेवा से तुम्हारा मन हल्का होता है और आनंद की अनुभूति होती है। सीख, ध्यान और सेवा से मन का बोझ हल्का करो। किशोर, जो अब एक साधु बन चुका था, लोगों को ध्यान और सेवा का मार्ग सिखा रहा था। उसका जीवन पूरी तरह समर्पित हो चुका था। अब उसका उद्देश्य केवल एक था, लोगों को चिंता मुक्त, प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन का मार्ग दिखाना। वह गांव-गांव जाकर ध्यान शिविर लगाता, सेवा करता और लोगों को चिंता छोड़ने की प्रेरणा देता। एक दिन किशोर एक छोटे से गांव में पहुंचा। वह गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था, लेकिन वहां के लोगों के मन चिंता और भय से भरे हुए थे। गांव में भीषण सूखा पड़ा था। लोग पानी के अभाव में परेशान थे। खेत सूख चुके थे। पशु पक्षी प्यासे मर रहे थे। गांव के लोग निराश और हताश थे। किशोर ने गांव में प्रवेश किया तो उसने चारों ओर लोगों की चिंता और पीड़ा को महसूस किया। वह उनके पास गया और मुस्कुराकर बोला, तुम सब इतने चिंतित क्यों हो? एक किसान ने रोते हुए कहा, महात्मा, हम क्या करें? हमारी फसलें नष्ट हो गई, पानी नहीं है, भूख से लोग मर रहे हैं। क्या हमें चिंता नहीं करनी चाहिए? किशोर ने प्रेम से कहा, भाई, क्या तुम्हारी चिंता से बारिश हो जाएगी? किसान ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं महात्मा। किशोर ने फिर पूछा, तो फिर चिंता क्यों करते हो? चिंता से पानी नहीं मिलेगा, लेकिन धैर्य, सेवा और एकता से समाधान जरूर मिलेगा। किशोर ने गांव में रुकने का निर्णय लिया। उसने लोगों को एकजुट किया। उसने सबको सेवा के लिए प्रेरित किया।
लोग अब चिंता छोड़कर काम में लग गए। गांव वालों ने एक तालाब खोदना शुरू किया। महिलाएं पानी की तलाश में अन्य गांवों तक गईं। पुरुष मिट्टी खोदने में जुट गए। बच्चे भी सेवा में लग गए। धीरे धीरे गांव में सेवा और एकता का माहौल बन गया। किशोर हर शाम गांव के लोगों को ध्यान सिखाता। लोग अब ध्यान करने लगे। उनका मन शांत होने लगा। उनकी चिंता धीरे धीरे कम होने लगी। अब वे पहले की तरह रोते और विलाप नहीं करते थे। वे अब धैर्य और शांति से काम करते थे। उनके भीतर आशा का दीप जल उठा था। एक दिन किशोर ध्यान कर रहा था। तभी गांव में एक दुष्ट व्यापारी आया। वह गांव की भूख और प्यास का लाभ उठाकर लोगों को महंगे दामों में अनाज और पानी बेच रहा था। लोग उस व्यापारी पर क्रोधित हो गए। वे उसे मारने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन किशोर ने उन्हें रोक दिया। किशोर ने शांतिपूर्वक कहा, क्रोध और हिंसा समाधान नहीं है। लोग बोले, महात्मा, यह व्यापारी हमें लूट रहा है, हमें इसका विरोध करना होगा। किशोर ने कहा, भाई, यदि तुम क्रोधित होकर इसे मारोगे तो तुम्हारे भीतर भी वही हिंसा जन्म लेगी जो इसके भीतर है। क्रोध को क्रोध से मत जीतो, सेवा और प्रेम से इसे बदल दो। किशोर उस व्यापारी के पास गया और प्रेम से बोला, भाई, तुम लूटने के लिए यहाँ आए हो, लेकिन मैं तुम्हें सेवा में लगाना चाहता हूँ। तुम्हारे पास बहुत पानी है, इसे लोगों में बांट दो। तुम सेवा करोगे तो तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। व्यापारी किशोर की आंखों में करुणा और प्रेम देखकर पिघल गया। उसने सारा अनाज और पानी गांव वालों को दे दिया। उसने अपने धन का उपयोग गांव में एक कुआं खुदवाने में किया। अब वह व्यापारी भी सेवा और प्रेम के मार्ग पर चल पड़ा। कुछ ही दिनों में गांव वालों की मेहनत रंग लाई। तालाब में पानी भरने लगा। गांव में कुआं भी बन गया। अचानक एक दिन तेज बारिश हुई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। फसलें फिर से हरी भी हो गईं। पशु पक्षी फिर से जीवंत हो उठे। लोगों के चेहरे खिल उठे। अब गांव में कोई चिंता नहीं थी। वे जानते थे कि चिंता समाधान नहीं देती, बल्कि मेहनत, धैर्य और प्रेम ही सच्चा समाधान है। अब गांव के लोग पूरी तरह बदल चुके थे। वे अब चिंता में नहीं जीते थे। वे सेवा, प्रेम और ध्यान में जीने लगे। गांव में समृद्धि और शांति लौट आई थी। किशोर ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन गांव के लोग उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। लोगों ने कहा, महात्मा, आपने हमें चिंता मुक्त जीवन का मार्ग दिखाया, आप हमें छोड़कर मत जाइए। किशोर मुस्कुराकर बोला, भाइयों, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब तक तुम प्रेम, सेवा और ध्यान में जीते हो, मैं तुम्हारे भीतर रहूंगा। किशोर अब एक साधु नहीं था, वह एक जीवन दूत बन चुका था। वह जहां भी जाता, वहां चिंता और भय को समाप्त कर प्रेम और सेवा का दीप जलाता। वह लोगों को ध्यान सिखाता और उन्हें वर्तमान में जीना सिखाता। धीरे धीरे किशोर का नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। राजा ने भी उसे अपने महल में बुलाया और उससे ध्यान की शिक्षा ली। पूरे राज्य में ध्यान और सेवा का वातावरण बन गया। कथा का अंतिम संदेश। इस कथा का अंतिम और सर्वोत्तम संदेश यह है, चिंता समाधान नहीं देती। चिंता तुम्हारे मन को दुर्बल बनाती है, समाधान नहीं देती। सेवा में शक्ति है। जब तुम सेवा करते हो तो चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। प्रेम से हिंसा का अंत। क्रोध को क्रोध से नहीं, प्रेम से जीतो। ध्यान में शांति। ध्यान से मन का बोझ हल्का होता है और जीवन में आनंद आता है। समर्पण में मुक्ति। जब तुम चिंता छोड़कर जीवन को ईश्वर के हाथ में सौंप देते हो, तब तुम मुक्त हो जाते हो। सीख, चिंता छोड़ो, प्रेम और सेवा में जियो।
ध्यान करो, मन को हल्का करो। समर्पण में जीवन का आनंद है। पूर्ण समापन। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि चिंता को पकड़ कर रखने का कोई अर्थ नहीं है। सेवा, प्रेम और ध्यान में ही सच्चा आनंद है। चिंता का पत्थर छोड़ दो, प्रेम और सेवा में जीवन को भर दो।